कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव है, गोविंद है, नंद गोप के लाडले हैं, वे हम सब की एकमात्र शक्ति बने, एकमात्र सामर्थ्य बने, एकमात्र गति बने और एकमात्र शक्ति बने। इसी भाव के साथ एक बार फिर भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि स्वर्ग के देवताओं को भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत के लिए मना कर दिया और उनसे कहा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है क्योंकि ये अद्भुत ग्रंथ है। तब जब चर्चा चलती है तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, सनकादिक ऋषियों ने यही कथा नारद जी महाराज को सुनाई। अब जैसे ये बात कहते हैं तो सारे ऋषि चौंक पड़ते हैं। अरे महाराज, भगवान नारद सब जानते एक स्थान पर नहीं टिकते, निरंतर वीणा नाद करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। भला उन्होंने एक जगह रुककर ये कथा सुनी। अद्भुत संत है ना नारद। नारद जानहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। नारद जी ने भगवान के पावन नाम का ज्ञान ऐसा प्राप्त किया कि सारा संसार भगवान को प्रिय मानता है। और भगवान से कोई पूछे आपका प्रिय कौन है तो भगवान कहते हैं नारद से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। इतने महान संत नारद जी महाराज है। नारद जी ऐसे संत है जिन्हें कोई बड़ा आसन नहीं चाहिए, जिन्हें कोई बड़ी गादी नहीं चाहिए, बस केवल कोई भगवत भक्त चाहिए। जैसे ही पता लगता है दौड़कर आते हैं और जिसके जीवन में नारद का प्रवेश हो गया उसने नारायण को पा लिया। ये इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के जीवन में नारद जी महाराज आए, सीधे सीधे भगवान से मिला दिया। भगवती पार्वती के जीवन में नारद जी महाराज आए, सीधे सीधे भगवान शंकर से मिला दिया। आज भक्ति महारानी के जीवन में नारद जी महाराज आएंगे, सीधे सीधे उसके कष्ट का निवारण कर देंगे। मानो इतिहास कहना चाहता है कि जीवन में नारद जी आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज नारद जी महाराज बड़े व्यग्रचित्त होकर दौड़ रहे हैं। संतों का मिलन ही कोई समाधान खोज देता है। संतों की परस्पर वार्ता में ही अर्थ छिपा होता है।
एकदम देखते ही सनकादिक ऋषि कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख्य कुतश्चिंतातुरो भवान। कथम ब्रह्मन दीन मुख्य, विनोद भी करते हैं, अरे महाराज ऐसे छोटा छोटा मुख लिए कैसे भाग रहे हो, दीन मुख, पीला चेहरा, घबराए हुए कैसे हो। हे ब्रह्मने, कथम ब्रह्मन दीन मुख है, आपका मुख पीला क्यों पड़ रहा है, दीनता क्यों है। कुतश्चिंता तुरो भवान, महाराज चिंता में आतुर हुए कहां भागे जा रहे हो। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे महाराज ऐसे उदास मुंह लिए हुए कहां से भागे आ रहे हो और कहां भागे जा रहे हो, जरा रुको ना, बताओ तो सही कष्ट क्या हो गया। अरे महाराज सुनो, इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जने। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जने तवेदं मुक्त संगस्य न उचितं वद कारणं। न उचितं वद कारणं, न उचितं वद कारणं। अरे महाराज इदानीं शून्य चित्तोसी, ऐसे सूना माथा लेकर आप भाग रहे हो, चित्त शून्य हो गया। नारद जैसे महान संत का गतवित्तो यथा जने, जैसे किसी सांसारिक प्राणी का धन खत्म हो गया हो, किसी ने लूट लिया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो और वो बड़ा परेशान हो के शून्य चित्त से भागता है, ऐसे महाराज आप भाग रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तवेदम मुक्त संग से, सारा संसार जानता है कि आप मुक्त संगी हो, आपको माया परेशान नहीं कर सकती। इसलिए नारद जी महाराज न उचितम वद कारणम, आपका इस प्रकार शून्य चित्त होकर भागना उचित नहीं है। रुकिए महाराज और कारण बताइए। न उचितम वद कारणम। श्री नारद उवाच अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तत न पश्यं कुत्रचिच्चर्मं मम संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शोचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटवासिने। अरे सुनो महाराज, मैं सर्वोत्तम जगह मान कर ब्रह्मलोक से इस धरती पर आया और यहाँ आकर कहाँ कहाँ गया। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, मैं हरिद्वार गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं श्रीरंग गया, मैं सेतुबंधु गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली महाराज। इस कलयुग ने सबको ग्रसित कर लिया, जबकि सारे नगर परम पवित्र थे। यदि आप तेलुगु का भी अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि गोदावरी नदी को भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाने का द्वार माना गया है। सब लोग वहां कहते हैं भद्रणी माट प्रकारो भद्राचल मानी निलयो भद्रम भुवो गोदावरी तीरम मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम पावन गुणधामा पावन गुणधामा मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा
पावन गुण धामा। धनुज विभंजन रामा, घन कीर्ति विमेघ श्यामा। विनुमा रणरंग भीमा, जनकात्मज यानी भाग्यवरामा। पावन गुण धामा, पावन गुण धामा। केवल उत्तर भारत ही नहीं, दंडकारण्य जो भगवान राम के चरणारविंद से पवित्र हुआ, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति इतना चरम पे है कि आनंद आ जाता है। जब वहां के वनवासी बंधुओं को आप गाते हुए सुनते हो, पावन गुण धामा, मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा। मुनियों के लिए भगवान राम हथियार लिए हुए खड़े हैं, सन्नद्ध खड़े हैं। धनुज विभंजन रामा, राक्षसों को मारने के लिए राम खड़े हैं। घन कीर्ति विमेघ श्यामा, उनकी कीर्ति आकाश में मेघ के समान छाई हुई है। विनुमा रणरंग भीमा, उनके मुकाबले कोई लड़ने वाला है ही नहीं रण में। जनकात्मज यानी भाग्यवरामा, पावन गुण धामा। जनक की लाडली का अगर कोई भाग्य है तो वो राम है। उस राम के गुण अत्यंत पावन है। अब सुनो दक्षिण भारत में वो लोग क्या गाते हैं, बड़ा प्यारा गाते हैं। भद्रनी माट प्रकारो, अरे ये धरती है ना, ये मिट्टी बहुत प्यारी है, भद्र है ये। भद्राचल मानी निलयो, ये जो नीलियाचल पर्वत है ना, ये भद्र से भी भद्र है, सुंदर से भी सुंदर है। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, और ये गोदावरी का तीर है ना, ये तो सबसे ही पवित्र है। मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम, वैकुंठ द्वार की मुद्रा अगर कोई है तो गोदावरी नदी है। इतने पवित्र तीर्थों पर जाने के बाद नारद जी कहते हैं, मैंने कहीं भी धर्म नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपय शोचे, दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणे। सारे के सारे लोग ना सत्य बोलते हैं, ना तप करते हैं, ना जप करते हैं, ना सोच है, ना दम है, ना कोई विश्वास है। आज क्या है कल क्या है पता ही नहीं लग रहा, केवल पेट भरने में लगे हुए। उदरम भरिणो जीवा, मातु पिता बालकनि बोलावई। उदर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को केवल वही पढ़ा रहे हैं। बाबा तुलसी यही व्याख्या करते हैं, इसलिए भागवत की सबसे अच्छी टीका है रामचरितमानस। तुलसी कहते हैं माता पिता बच्चों को केवल एक ही बात पढ़ाते हैं जिससे पेट भर जाए। केवल पढ़ाई वो ही हो गई। कोई माँ बाप नहीं कहता है कि बेटा उठ, तुलसी के पौधे में पानी लगा दे, एक दीपक जला दे, सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे ले, अपने पिता का चरण स्पर्श कर ले। कोई नहीं कहता कि कुछ अच्छा कर ले, बस सब कहते हैं कि सुन, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, बारिश बारिश वापस जाओ, आज नहीं तुम कल फिर आओ, अकाल पड़ता जाओ। सारे के सारे बच्चे बिना विचारे ऐसे अज्ञानी से गे से ज्ञानी की पूर्ण पराकाष्ठा को छोड़कर एक मीठी एप्पल से प्रारंभ हो रहे हैं और Z4 जेब्रा बन रहे, गधा भी नहीं बन रहे, घोड़ा भी नहीं बन रहे। बड़ी विचित्र स्थिति है। मातु पिता, इसीलिए वर्तमान की कथाएं हैं। जरा विचार करके देखो, बच्चों को कल्टीवेट किया जाता है, सब तैयार किया जाता है फसल की तरह। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा किए जाते हैं। मातु पिता बालकनि बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। और पत्नी कैसी हो गई? वराका कूट भाषण है। केवल और केवल बस झूठ सच बोल करके काम निकालने वाले हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुभ द्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्तास परे गृहा। सारे के सारे लोग कम भाग्य वाले हो गए। बहुत छोटा सा भाग्य उनका, सौभाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि माथे पर तिलक नहीं है, सौभाग्य की सूचक है।
माँ के माथे पर सुहाग की बिंदी होनी चाहिए, पुरुष के माथे पर तिलक होना चाहिए। ये नष्ट हो गए तो सौभाग्य नष्ट हो गया। सब आलसी हो गए, मंद बुद्धि हो गए, भाग्यहीन हो गए और उपद्रवी हो गए सारे के सारे। और स्थिति हो गई कि जिनको हम सन्यास में मानते हैं वे भी देखने में तो विरक्त लगते हैं पर बहुत बड़े परिग्रही हो गए और इसीलिए उनकी वाणी में दोष आ गया। बहुत बड़े परिग्रही हो गए, बहुत संग्रही हो गए। तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायको, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायको, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनमय। बड़ी विचित्र हालत हो गई। घर में किसका राज चल रहा है? केवल तरुणी का, केवल पत्नी का राज चल रहा है। ना माता, ना पिता, ना भगिनी, ना बुआ, ना भाई, ना सहोदर, कोई नहीं। सब रिश्ते समाप्त। केवल बस मदारी का बंदर जैसे, मरकट जैसे मदारी के सामने नाचता है, वैसे ही हालत हो गई। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। जब से ससुर की बेटी प्रिय लगी, पूरा परिवार दूसरे दिन ही शत्रु हो गया। जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने लिखाया, जिन्होंने समृद्ध बनाया, जिन्होंने बचपन से लेकर जन्मदिन मनाया 25 साल तक, वो सारे के सारे शत्रु बन गए जैसे ही ससुर की बेटी घर में आई। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायको। और बुद्धि के दाता कौन हो गए? इसीलिए कथाएं वर्तमान की है। तरुणी की प्रभुता हुई और बुद्धि के दाता विनायक कौन बन गए? अग्र पूज्य कौन हो गए? साढ़े साहब अग्र पूज्य हो गए। शालको बुद्धिदायको। हर काम में अगर कोई पंचायत करेगा तो मेरा साला करेगा। ये जब गति हुई तो गड़बड़ हो गई। और माँ बाप कैसे हो गए? कन्या विक्रयणो लोभा। बहुत बुरी हालत हो गई। अपनी बच्चियों का जो वाग्दान करना था, जो संस्कार संपन्न करना था, वो छोड़ करके माँ बाप बेटी को बेचने लग गए। ये खोटा काम और हो गया। जबकि आप देखो, कन्या का दान तो सबसे बड़ा दान है। एक चीज और है, अभी पता है एक अच्छा काम हुआ है। ये सारे जो अनुशासन लगे हैं ना, कुछ वर्षों से तो बहुत बुरी हालत हो गई थी साहब। पता नहीं कौन कौन से गार्डन में जाकर के हम बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। हमने पता ही नहीं लग रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे घर के अंदर देली नहीं है साहब, और घर के अंदर देली नहीं है तो देली के ऊपर तोरण भी नहीं है। तोरण मारने कोई आता ही नहीं है घर पे। देली के भीतर कोई विवाह संस्कार होता ही नहीं है। अब ये जो है ना, बड़ी विचित्र हालत है। और इसलिए कन्या का दान करना अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ दान है। इसकी एक परंपरा है। कन्या भगवती स्वरूप होती है, इसलिए कोई भी पिता अपनी कन्या से चरण स्पर्श नहीं कराता। लेकिन दोनों के मध्य जो रिश्ता होता है वो इतना अद्भुत होता है कि आप सोच नहीं सकते। बाप का दुख जितना बेटी समझती है कोई नहीं समझता। इसलिए किसी भी रूप में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि कन्या विक्रयणो दंपति नाम। लोभ के कारण कन्या को बेच दो, फिर बचा क्या? हरे साधु जी कन्या गौरी रूप ब्याह कर उत्सव मनाओ। साधु जी कन्या गौरी रूप ब्याह कर उत्सव मनाओ। साधु जी कन्या दान पवित्र करम घर घर अपनाओ। साधु जी कन्या दान पवित्र करम घर घर अपनाओ।
साधो जी बेचा आसी पाप, साधो जी बेचा आसी पाप, बेटी को धन नहीं ल्यावो, बेटी को धन नहीं ल्यावो। साधो जी शिव समान वर ढूंढ, विदा कर पुण्य कमावो। साधो जी शिव समान वर ढूंढ, विदा कर पुण्य कमावो। धर्म शास्त्र गद गद हुआ, सबने कहे पुकार, धर्म शास्त्र गद गद हुआ, सबने बेटी लक्ष्मी रूप है, बेटी लक्ष्मी रूप है, कर जो इनने प्यार, कर जो इनने प्यार, कर जो इनने प्यार। नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान, नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान। बोले श्रीमद् भागवत स्वरूपा जगत जननी गौ माता की जय। बोले श्री तुलसी महारानी की जय। बोले गंगा महारानी की जय।